You just say yes. तू ऐसा बोला मैंने. You can't. Hello everyone, I'm Devna Das. Today I'm going to talk about a serious issue that is mindset. You know what? Mindset. एक mindset किसी को डुबा भी सकता है and एक mindset किसी को उठा भी सकता है. So okay, let's talk about the mindset. बस मैं इतना ही बोलूँगी, जो भी आए हो मेरे इस vlog में, जाना मत. ये जो माइंडसेट है वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और सबके अंदर भी है. तो मैं इतना ही बोलूँगी, रह जाओ, सुन के जाओ. ये माइंडसेट बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग से क्लियर कर देगा आज. सो प्लीज़ स्टे विथ मी एंड वॉच टिल एंड. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो ये जो माइंडसेट है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ. प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे. एंड ये जो वीडियो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए. इट इज़ डेडिकेटेड टू बोथ जेंडर्स, बोथ मेल एंड फीमेल बोथ. क्योंकि ऐसा नहीं कि फीमेल्स के अंदर ही सब कुछ हम देखते हैं, मेल्स के लिए नहीं है. नहीं गाइस, ऐसा नहीं है. मेल्स को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है. समझो, देखो, एंड यस, it is going to be very shocking reality, harsh reality of our society. So yes, so let's start. So first मैं मेरे एक्सपीरियंस के से बोलती हूँ. ठीक है, तो मैं बोलती हूँ आई लव टीचिंग. ओके, एंड आई लव टू टीच स्टूडेंट्स. तो मैं पढ़ाती हूँ, मेरे घर के आसपास ही मैं पढ़ाती हूँ. तो एक है जो बहुत दूर है, तो मैं वहाँ जाती हूँ. सुबह मेरे को 5:30 के अंदर जाना पड़ता है. ठीक है, तो मैं जाती हूँ. सो वन डे मैं जा रही थी, तो रास्ते में होता है ना कि सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं जो हम लोग देते हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो कर रहे थे. ठीक है, तो मैं जस्ट जा रही थी, मेरे को बोला अरे रुक जाओ. एक्चुअली मैं उनके साथ मिली थी पहले. कहाँ पे? एक ऑफिस में मेरी मम्मी के साथ. ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई. उन्होंने मेरे को बोला रुक जाओ, तो मैंने मतलब ओके, बड़ी है भाई, रुकना तो पड़ता है. एक्चुअली मैं लेट थी, बट आई वॉज लाइक बड़ी है तो सुनना तो पड़ता है. सो या मैं रुकी थी. इसके बाद क्या हुआ पता है कि मैं रुकी, तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रही है. मैंने बोला मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ. बोला कहाँ जाती है, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसी जगह. तो वो ऐसे बच्चे शॉक हो गए कि माय गॉड, तू इतनी दूर पे जाके पढ़ाती है. सो भाई कितना अच्छा है. तो मैंने सुन के लगा हाँ भाई अच्छा लगा. तो मैं बोल के मैं जस्ट जा रही, मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू लेट सो आई शुड गो. सो मैं जा रही थी. उन्होंने फिर से मेरे को रोका. ठीक है, रोक के बोला, मेरे को लगा कि वो बोलेगी. मेरे को फर्स्ट में ऐसे स्टार्ट किया कि अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आते मैं तो तेरे को बताती हूँ. आई वाज लाइक वाओ, दैट्स गुड या एनीवन्स हेल्प. लाइक मैंने बोला ठीक है. सो उन्होंने मेरे को बोला. लास्ट में मैं जा रही थी, फिर से मेरे को रोका. तो मैं रुक गई. रुक के उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला कि मैं लड़का ढूंढ के देता हूँ, तू शादी कर ले. अरे भाई ये क्या है भाई, शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले. देखो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इट इज़ रियलिटी. आए हो तो देख के जाना, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे. एंड माइंडसेट तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है. बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है गाइस. तो प्लीज़ देखना ज़रूर, इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी. तो सुनते आगे क्या हुआ. तो मैंने को बोला कि मैं लड़का ढूंढ के देते हो, आई टॉक विथ योर पेरेंट्स फॉर योर मैरिज, यू जस्ट से येस. मैंने बोला आंटी मेरे को अभी शादी नहीं करनी है, मेरे को बहुत दूर तक पढ़ना है. ये रियलिटी है गाइस, मेरे को बहुत दूर तक पढ़ना है, मेरे को पढ़ना पसंद है. तो मैं अपना सपना पूरा करूँगी, देन मैं सोचूंगी. मैंने बोला अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया तो उन्होंने बोला नहीं छोड़ेंगे, तू ट्रस्ट मत कर, तू एक काम कर, कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि तू जब शादी करेगी उसको तेरे को पढ़ाना पड़ेगा. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा तो चलता है, बट मेरे को आंटी भी नहीं करना है. मैंने बोला अरे नहीं, मैं लड़का ढूंढ के देता हूँ. अरे भाई शादी के एक लास्ट ऑप्शन है. मैं उस दिन ही मम्मी को आके बोलने लगी कि मम्मी हम लड़कियों का क्यों एक लास्ट ऑप्शन यही बनता है कि मतलब शादी है. सो या यही रियलिटी है इसकी, हमें ये सुनना पड़ता है. कुछ आप कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ये सुनना पड़ता है कि हाँ शादी कर ले. सो मेरे साथ उस दिन ऐसा हुआ. इसमें पता है लास्ट में मैंने क्या बोला. लास्ट में मैंने जब जा रही थी, मैं रुक के मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी मेरे को शादी नहीं करना है, जो भी करना है मेरे को हार्ड वर्क तो लगेगा, बट मेरे को खुद के दम पे करना है. जो भी करूँगी मैं खुद के दम पे करूँगी, ऐसा बोला मैंने.
यू कांट बिलीव दैट कि 4-5 लोग ऐसे आके इकट्ठे हो गए और आके मेरे बारे में बोले कि ये लड़की, अभी पता है क्या बोला कि खुद के दम पे करेगी, मतलब चैलेंज करे मेरे को, ये लड़की ने बोला खुद के दम पे करेगी, किसी का हेल्प नहीं ले, देखते कितने दूर तक जाते। ओपन चैलेंज दिया मेरे रोड पे। तो गाइस ऐसा होते जाता है, मतलब हम जैसे लड़कियों के लिए जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉट मिडिल क्लास, मेरी मतलब बहुत लोअर क्लास से मैं हूँ, ठीक है, उन लोगों को ऐसा रोजमर्रा के दिन में सुनने को मिलता है, ओपन चैलेंज मिलते हैं, देखते हैं क्या कर लेते हैं, देखते हैं उनकी मम्मी पापा, एंड मैं मेरी सिंगल मदर की हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को ओपन चैलेंज मिलते रहते हैं, मेरी मम्मी को भी मिलता रहता है। तो मैंने को लगा कि ये वीडियो ना ज़रूर मुझे करना चाहिए, माइंडसेट जो है जो हमारे इस वर्ल्ड में चल रहा है मुझे करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया। तो चलो मैंने एक डिवाइड किया है इस वीडियो को 2 पार्ट में, फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स बोथ, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे मेल्स एंड फीमेल्स बोथ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये वीडियो मैं दोनों के लिए बना रही हूँ, मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, एक मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए, ओके। एक वीडियो में ही होगा, मतलब पार्ट मैंने डिफरेंट किया है। सो फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मेरे एक कॉपी में, तो मैं वो पॉइंट्स मेरे को बहुत ढूंढा, मैंने बहुत समझा कि मतलब कॉमन जो प्रॉब्लम होता है ना उसके बारे में मैंने देखा, तो इसलिए मैंने वो नोट डाउन किया है। आज मैंने दोपहर में किया है, मेरे को ये वीडियो बनाना था बहुत दिन से, मेरे को पास फोन नहीं था, तो मतलब नया फोन नहीं था, आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव नो स्मार्टफोन, ऐसा नहीं है, मेरे पास फोन था, मतलब मेरा खुद का और पर्सनल नहीं था, ऐसा नहीं, ओके है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फेमिनिज्म के ऐसे नहीं हूँ, फेमिनिज्म के बारे में बोल रहा हूँ, बट दिस इज ट्रू दैट लेडीज फर्स्ट, तो मैं फीमेल से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, लंबा हो सकता है वीडियो, बट मत जाओ यार, वॉच टिल एंड प्लीज। तो फर्स्ट जो थिंग है फीमेल के लिए वो है, तुम लड़की हो। ये क्या है भाई, तुम लड़की हो तो क्या हुआ, कुछ भी काम करने जाओ तुम लड़की हो, वो काम करने जाओ तुम लड़की हो, ये काम करने जाओ तुम लड़की हो, कुछ अच्छा कर लिया वाह तुम्हारी लड़की तो लड़का बन गई। ऐसा क्यों है, लड़की हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्या, लड़की खुद के दम पे कुछ नहीं कर सकते क्या, ऐसा ही है क्या कि लड़की ऑलवेज हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फादर के ऊपर, ऐसा नहीं है, लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकते। तो ये मत बोला करो तुम लड़की हो। 3-4 लड़की को देखते हो वो थोड़ी सी वीक है, सेंसिटिव है, सक्सेस होने के बाद भी कुछ लड़कियां होते हैं सेंसिटिव, मैं भी शायद ऐसी हूँ, थोड़ा सा लाइक सेंसिटिव हो, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर सेंसिटिव, ओके। There are many girls, there are many sigma girls present in our world. I don't know any examples, but yes it's true, there are many sigma girls. मैंने बहुत सारे रील्स में देखे, पर वो सच में सिग्मा होते हैं। तो ऐसे मत बोलो तुम लड़की हो, 3-4 लोगों को देख के पूरा मतलब पूरा लड़की जात को आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में है शादी, सेकेंड पॉइंट है शादी। तो ये सोचते हैं कि ये शादी वाला चक्कर क्या है, तो शादी वाला मैं चक्कर बोलती हूँ, एक लड़की फॉर एग्जांपल वो उसने कुछ कर लिया, ठीक है, अच्छा खासा कुछ कर लिया, इसके बाद वो स्टेबल हो गई, उसके बाद वो स्टैंड करे अपने खुद के पैर पे, पर आप लोगों को जाके बोलो, उनका लास्ट यही रहता है कि अभी तो लड़की बड़ी हो गई है, पेरेंट्स के पास आते हैं लोग, अभी तो लड़की बड़ी हो गई है, अभी शादी करा दो, शादी करा दो। क्यों भाई, हमें भी अपना लाइफ जीना है, हम क्यों अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जी सकते। येस आई नो दिस मैरिज इज़ इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैरिज में हमें करना पड़ता है, इट्स अ ऑप्शन, अगर हम करते हैं, बॉयज़ भी तो करते हैं, राइट, हम अकेले नहीं करते, ठीक है, शादी करते हैं तो बॉयज़ भी करते हैं, बॉयज़ का भी लास्ट ऑप्शन शादी, अगर गर्ल्स का हो सकता है तो बॉयज़ का भी लास्ट ऑप्शन शादी, मेरे लिए तो मैं यही मानती हूँ भाई, अगर गर्ल्स करते हैं तो बॉयज़ का भी लास्ट ऑप्शन शादी है, ऐसे। तो सुनो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो मैरिज है, द शादी वर्ड, it's a part of our life, it is not necessary for a single girl child, okay। कुछ अपने फाइनेंशियल वजह से कर देते हैं शादी, कुछ पढ़ा नहीं पाते कुछ पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, कुछ गर्ल्स खुद से कर लेते हैं, सो देयर आर मेनी रीजंस, बट द मेन थिंग इज दैट आई एम ट्राइंग टू से दैट लाइक मैरिज इज़ द ओनली पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको करना है शादी तो करो, नहीं करना है तो मत करो, गर्ल्स का ये लास्ट ऑप्शन कभी नहीं होता। सक्सेस बनो, मनी बनाओ, मैं तो बोलती हूँ मनी से प्यार कर लो यार, पैसों से प्यार करो, ये वाला जो चक्कर है ना प्यार व्यार करो, बट आई थिंक द
आई थिंक मनी इज़ मोर बिलीवेबल पार्टनर, बिकॉज मनी आपको इंडिपेंडेंस देता है. सो या यही मेरा इस टॉपिक का नेसेसरी है, सब गर्ल्स के लिए बोलूँगी. और जो लोग हैं जो सोचते हो आप ये बारे में, उनको मैं प्यार से बोल रही हूँ, भाई ये लास्ट ऑप्शन नहीं होता है गर्ल्स का लास्ट ऑप्शन शादी नहीं होता. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बार बार बोल रही हूँ, ये नेसेसरी नहीं होता. बहुत ऐसे गर्ल्स हैं जो कि ना शादी करके भी जी रहे हैं. सो हाँ, उनका लास्ट में कोई नहीं होता, बट फिर भी जी रहे हैं, राइट. मेरा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यही बोलूँगी गाइस कि अगर आप किसी को प्यार भी करते हो, शादी भी करते हो, प्यार वाला, लव मैरिज वी कैन से, फिर भी यही बोलूँगी खुद के पैर पे फर्स्ट खड़े हो. इट्स अ लेसन फॉर यू दैट खुद के दम पे खड़े हो. ये जो मैंने दोनों पॉइंट्स बोले, ये मोस्ट कॉमन माइंडसेट होते हैं पीपल, मतलब मोस्ट कॉमन माइंडसेट होते हैं लोगों का. शादी एंड अनदर इज द सेकेंड पॉइंट जो मैंने बोला कि वो तुम लड़की हो. ये बहुत कॉमन माइंडसेट है. मेरे कुछ रिलेटिव्स की है भाई, मैं यही बोलती हूँ. तो मैं बोलूँगी कि गर्ल्स, फॉर यू गर्ल्स, you should stand by your own feet. First you should stable, first you should settle. And obviously बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं हमारे पास. हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे बहुत दिनों तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया है. अभी हमारा टाइम कि हम सपोर्ट करें. तो प्यार में हो फिर भी बोलती हूँ, पहले खड़े हो जाओ, पहले कुछ कर लो. अपना पति कब तक अपने पेरेंट्स को देखेगा, राइट. सो या जितना भी अच्छा हो, ठीक है. तो फर्स्ट यही बोलूँगी, पहले स्टेबल हो जाओ गर्ल्स के लिए. अभी ये वीडियो मैंने बोला था कि 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, राइट. तो अभी मैं पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ मेल्स का. मैंने फीमेल्स का बोला, अभी मैं मेल्स का बोल रही हूँ. तो देखो, मेल्स का होता है कि मेल्स को ना कुछ करना ही पड़ता है. गर्ल्स हैज़ अ ऑप्शन, ओके. गर्ल्स के पास, आप तो ये मानते हो क्योंकि कुछ गर्ल्स है कि शादी करते हैं कुछ ना करके भी, क्योंकि गर्ल्स को ऐसा होता है गर्ल्स शादी कर सकते हैं. पर जो पेरेंट्स होते हैं उसी बंदे के पास होता है कि जो बंदा कुछ काम करता हो, राइट. अपने मम्मी पापा कभी भी ऐसे बंदे के पास नहीं देंगे कि शादी जो कुछ भी नहीं करता हो. तो बॉयज़ के ऊपर गर्ल्स, मैं भी खुद गर्ल हूँ, एक लड़कियों से भी बोल रही हूँ, बॉयज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कुछ करने का. क्योंकि उनको पता है वो कुछ नहीं करेंगे तो पेरेंट्स उनको ताना देंगे, सोसाइटी ताना देंगे, वो शादी नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मिलता है. तो गर्ल्स यही बोलूँगी, मेल्स को कभी ऐसा मत सुनाओ. और मेल्स आपको भी मैं बोलती हूँ, मैं भी आपको रिस्पेक्ट करके बोलती हूँ. मुझे भी पता है कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है. आई नो, आई फील दैट, मैंने देखा है. सो या मुझे पता है. तो ये बोलूँगी. लास्ट बात है जो ऑल मेल्स आर नॉट सेम, ओके. कुछ मेल्स के लिए बाकी मेल्स को बातें सुनना पड़ता है. ये भी एक माइंडसेट में आता है, मैंने देखा है. ओके, एक लड़का, ठीक है, 4 ग्रुप में लड़के हैं, उसमें 3 बंदे खराब है, एक बंदा अच्छा है. लोगों का माइंडसेट रहता है इसके साथ साथ है कि ये भी खराब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. ओके, माइंडसेट. एक बात बताओ आपको, तो मैं यही बोलूँगी, ये जो कॉमन माइंडसेट है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, एक कॉमन बात बताओ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनो. आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रोथ कर रहे हो, आस पड़ोस के लोग आपको देख रहे हैं, देखने के बाद वो लोग जज कर ले, ये लड़के तो गरीब थे पहले, ये तो लोअर मिडिल क्लास के थे, इसने क्या कर लिया, क्या कुछ कर सकते, इतना ही है उसका दम. तब पता है आपका माइंड जो भी है ना, वो माइंडसेट जो लोगों का है वो आपके माइंड पे सेव हो जाता है. एंड यू कांट डू एनीथिंग, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, नेवर. तुम वो माइंडसेट लेके बैठ जाते हो कि हाँ, मैं भी तो एक गरीब फैमिली से हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जो भी स्टार्ट करूँगी फेल ही हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है. फेलियर से ही सक्सेस मिलता है. जितना टाइम फेल होगे, जितना टाइम तुम गिरोगे, मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद हो, कि जितना टाइम तुम फेल होंगे उतना टाइम तुम्हें सक्सेस मिलेगा. सक्सेस के लिए फेल होना बहुत ज़रूरी है. बोलते हैं ना, पास करने के लिए फेल होना ज़रूरी है. तो हाँ, पास होने के लिए फेल ज़रूरी है, ठीक है. तो फेल होने के बाद ऐसा मत सोचना कि सक्सेस नहीं मिलेगा. फेल हो तभी सक्सेस मिलेगा, ठीक है. लोगों के माइंडसेट के ऊपर खुद को, माइंड को टिकाओ मत. लोगों का माइंडसेट बहुत है, पर एक चीज़ बताओ, ये नेगेटिव पार्ट है माइंडसेट का. एक पॉजिटिव पार्ट बताओ क्या है, क्योंकि आए हो मेरे वीडियो में तो कुछ पॉजिटिव तो लेकर जाना पड़ेगा, राइट. तो मैं पॉजिटिव पार्ट बताओ क्या है, कि अगर ऐसा है ना कि तुम सोच लो, अभी मैं बैठे बैठे हूँ, मेरे को कंटेंट क्रिएशन जो कर रही हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएशन करने का बहुत
शौक है मुझे, मैं चाहती हूँ मैं कंटेंट बना के बहुत ग्रोथ करूँ। ऑब्वियसली ये आप लोगों की वजह से ही होगा। आप मेरे एक यूट्यूब फैमिली है, मैं चाहती हूँ आप मतलब आप सबके साथ मैं ग्रोथ करूँ। और तो यही है कि आपका अगर माइंडसेट हो, मतलब मेरा भी माइंडसेट है, मुझे बहुत आगे जाना है कंटेंट क्रिएशन में। और मुझे पता है मैं जाऊँगी, हो सके मेरे को 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, पर मैं जाऊँगी। पर ये जो माइंडसेट है ना शादी वाला, मत लेकर आओ गर्ल्स, यही बोलूँगी, मत लेकर आओ। मेरे को तो ऐसा ही है, मैं जो भी कर लो पहले मैं खड़ी हूँ, इसके बाद सोचूंगी मुझे क्या करना। अगर नहीं हुआ कुछ ब्रह्मचारी बन जाऊंगी, मेरा पूरा सेट है। तो हाँ, यही बोलूँगी कि गर्ल्स पहले स्टैंड हो जाओ, और मेल्स को कभी भी डोमिनेटेड ऐसे मत करो कि फीमेल्स को ज़्यादा काम करना, नहीं, मेल्स को बहुत प्रेशर होता है। तो यही बोलूँगी, माइंडसेट सेट कर लो कि मुझे ये करना है, तो ये कर लोगे, जैसे भी करो कर लोगे। लास्ट में मैंने एक बात, पता है, मैंने सुना है, मैं विश्वास करती हूँ, मैंने एक जगह से सुने, अब लोग वो आई थिंक सुना है ये बात, ठीक है। एक्चुअली मेरे टीचर बोला करते थे कि अगर सूरज मीन सन, अगर आपको सूरज की तरह उजाला देना है, जो सूरज देता है, सुबह देखते हो ना कैसे पूरा धूप धूप हो जाता है चारों तरफ, अगर सूरज की तरह धूप, मतलब आपको इतना धूप देना है, मतलब इतना पॉपुलर होना है, सूरज को एक बार टच किया है क्या? आई नो नो वन, कि सूरज को अगर आप एक बार टच करोगे पूरा जल जाओगे, आग से भी ज़्यादा उसका तेज होता है। तो वैसी तरह ही अगर सक्सेस पाना है तो जलना पड़ेगा। माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि जल जाओ, पूरा इतना हार्ड वर्क करो कि जल जाओ। लोगों के माइंडसेट के ऊपर मत डिपेंड करो, खुद का माइंडसेट बनाओ, खुद सक्सेस हो। माइंडसेट पे एक ही चीज आना चाहिए, रात दिन सुबह चारों शाम ऐसे बोलो, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड यस, आपको अगर इस पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा पार्ट लगा, आपके साथ हुआ है, या कुछ पार्ट आपने भी एक्सपीरियंस किया मेरी तरह, तो प्लीज़ कमेंट में बोलिए एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं खुद की एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत सारे पीछे थियरीज है मेरे। तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टाटा।